नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपॉमिस्ट। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के वर्षफल पर। सिंह राशि का 2023 कैसा जाएगा। जो व्यक्ति जिनकी कुंडली में जन्म के वक्त पर चंद्रमा सिंह राशि में था, उनकी सिंह राशि मानी जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये मिश्रित परिणाम देगा वो तो ठीक है, लेकिन शनि के 17 जनवरी 2023 में राशि परिवर्तन से सिंह राशि वालों को कुछ ज़्यादा ही प्रभाव रहेगा शनि का। और 2023 के अप्रैल मई के मध्य में जब गुरु देव का प्रवेश मेष राशि में होगा, तो ये मेष सिंह राशि वाले ऐसे व्यक्ति जो यंग हैं, जो जवान हैं, यानी 25 से 35 आयु मध्य के, उनके लिए ये एक संवेदनशील वर्ष होगा। कैरियर में परिवर्तन होंगे, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा और धन संबंधित चिंताएं भी आएंगी। यदि केयरफुल नहीं रहे, सावधानी नहीं रखी, तो धन संबंधित धोखाधड़ी या फिर झूठे इल्जाम भी झेलना पड़ेगा। ये मुख्यतः शनि के कारण होगा। संयोग ये बैठ रहा है कि 2023 के अंत में राहु भी परिवर्तन करेगा, राशि परिवर्तन करेगा। राहु का प्रवेश मीन राशि में हो जाएगा, अभी मेष में चल रहा है। तो इन सब बातों का अपन सिलसिलेवार विश्लेषण करते हैं। ये तो निश्चित है कि जो शनि ग्रह का असर है, या कोई भी ग्रह जब वो ट्रांजिट करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका असर देखने लायक होता है, अच्छा या बुरा जो भी हो। लेकिन शनि जैसे धीमे चलने वाला ग्रह है और जीवन के उत्तरार्ध में ही फल ज़्यादा देता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये यंग व्यक्तियों, जवान लोगों के लिए और बुजुर्गों के लिए थोड़ा एक संवेदनशील समय होगा 2023। तो पहले अपन देखते हैं विद्यार्थीगण, उनके लिए कैसा रहेगा। तो ख़ास तौर से जो 12th में या फर्स्ट ईयर में हैं, यानी 18 से 20 आयु मध्य के वो लड़के लड़कियां जो 12th फर्स्ट ईयर या 11th में होंगे, उनके लिए ये समय थोड़ा सा बाधाओं वाला रहेगा। शिक्षा में बाधा और भावनात्मक उतार चढ़ाव झेलना पड़ेंगे। उसका कारण ये है कि राहु के, केतु के और शनि के सम्मिलित प्रभाव सिंह राशि पर पड़ने वाले हैं। इसी कारण से थोड़ा सा चंचलता और शौकीन मिजाजी नेचर में आ जाती है। राहु के कारण से निर्णय क्षमताएं भी गलत हो जाती हैं। तो इन सब कारणों से जो एजुकेशन है वो प्रभावित हो सकती है। एजुकेशन प्रभावित होने का एक कारण तो है कि मन का चंचल होना, जो शनि राहु कारण होगा। दूसरा कारण होगा स्वास्थ्य परेशानियां, वो भी राहु के कारण, पेट के रोग या एलर्जी के कष्ट। तो ऐसे लड़के लड़कियां जो 15 की आयु में हैं या जो 18 और 19 आयु मध्य में हैं, इन्हें विशेष ख्याल रखना होगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव 18 और 19 आयु मध्य के बच्चों पर पड़ेगा। तो समाधान के लिए बहुत इजी है। यदि राहु और शनि की शांति विधिवत होती है तो इसके इफेक्ट बहुत ही बढ़िया आएंगे। तो शांति कर्म मतलब शनि का जो शांति होती है वो 19,000 जप मिनिमम, और उसके बाद फिर हवन और दान। वैसा ही राहु की जो शांति है उसमें 18,000 जप और फिर हवन और दान। तो कोई भी मंत्र के, ग्रहों के मंत्र हैं, उनका साउंड वाइब्रेशन सिर्फ 1 या सवा साल ही रहता है। 1 सवा साल में साउंड वाइब्रेशन है जो मंत्र के, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो 2023 में अभी यदि आपने जनवरी में करवाया तो निश्चित जानिए कि जनवरी 2024 तक शनि का प्रभाव, खराब असर बहुत कम हो जाएगा। वैसा ही राहु के लिए है। और यदि चाहें तो 2024 में फिर से इसको दोहराया जा सकता है। फिर आते हैं अपन 29, 30 और 31 आयु खंड के वो व्यक्ति जिनकी सिंह राशि है। सिंह राशि यदि है और आपकी एज 29-30 है, तो इस समय आपकी मानसिकता, या तो यदि आप सर्विस में हैं तो सर्विस परिवर्तन की रहेगी, वरना
यदि व्यवसाय में हैं तो आप एक व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाने की गंभीरता से कोशिश करेंगे, या फिर एक व्यवसाय होते हुए भी एक और व्यवसाय में निवेश करेंगे। ये संवेदनशील समय है, बहुत देखभाल करके दूरदर्शिता के साथ आपको ये सब करना होगा, अदरवाइज शनि के खराब असर, धन हानि या धोखाधड़ी के कारण से पैसा डूबना ये सब दे सकते हैं। यदि आप शनि के उपाय करेंगे तो घटनाओं की तीव्रता ही कम होगी, घटना तो होना ही है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि लगातार आप शनि की शांति 23 में करते रहें और 24 में। ऐसे व्यक्ति जो 45 वर्ष के हैं उनको स्वास्थ्य कष्ट थोड़ा ज़्यादा ही होगा, खासतौर से लंग्स, फेफड़े की बीमारी, हार्ट ट्रबल या फिर पैरों की तकलीफ कष्ट देगी। पैरों की तकलीफ एक वाइड रेंज है, उसमें कमर दर्द भी आता है, घुटने की तकलीफ भी आती है, या विटामिन B12 की कमी के कारण से चलने फिरने में कमजोरी। तो ये पीरियड अधेड़ अवस्था के बाद ज़्यादा दिखता है ना, 45 की एज में शनि का प्रभाव पैरों में ज़्यादा होता है। इसके अलावा पेट के रोग जो गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन के कारण होने वाले हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बन रहा है मई और जून के मध्य में, जब गुरु मेष राशि में आएगा जहाँ अभी राहु चल रहा है। तो इनके कारण से जिनको पहले से ही पेट की तकलीफ है, खासतौर से ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 36 वर्ष है, तो तुरंत तो कोई घटना होती नहीं, 34 से लेकर के 36 आयु बीच में जैसे जैसे राहु की गति आगे बढ़ती जाएगी और उसकी डिग्री कम होती जाएगी और गुरु जब एंट्री लेगा मेष राशि में, तो ऐसी घटनाएं ज़्यादा होंगी सिंह राशि के व्यक्तियों के साथ। और यदि इसमें ध्यान नहीं रखा गया तो सर्जरी की संभावनाएं भी बनती हैं। सबसे अच्छा है कि भाई जो उपाय है वो किया जाए। तो ये तो निश्चित है कि जो भी खराब घटना है या स्वास्थ्य कष्ट है वो कम हो जाएगा। कहीं 2-3 लाख रुपए का खर्चा हो रहा होगा तो मात्र 25-30 हज़ार, 50 हज़ार तक की कमी आ सकती है। फिर ऐसे व्यक्ति जो 60 के ऊपर हैं, इनको अचानक बड़े अमाउंट की अचानक धन लाभ, यदि सर्विस में है तो नेचुरली रिटायरमेंट होगा 60-62 की आयु के बीच में। तो 60 से 62 मतलब इस समय शनि के कारण से, शनि तो रहेगा 2 साल 23 से 24, इस दौरान जो PF वगैरह के पैसे मिलते हैं वो एक अलग बात है। इसके अलावा कहीं कोई रुका हुआ पैसा होगा वो भी मिल जाएगा। और यदि आप व्यवसायी हैं और पहले से ही आपका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है तो अचानक अंधाधुंध कमाई का समय शुरू हो जाएगा। ये समय करीब करीब 2025 तक चलेगा, जब तक कि शनि मीन राशि में ना जाए। तो 2023 से 2025 मध्य के जो करीब 2-2.5 साल रहेंगे वो 60 से ऊपर उम्र वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कुल मिला के बात ये होती है कि शनि के मिश्रित परिणाम तो हैं, लेकिन खराब असर कुछ ज़्यादा रहेंगे सिंह राशि वालों के। तो इसके लिए जो उपाय हैं वो करने से बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा इन सब बातों को 100% पर इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल कुंडली, मान लो आपकी सिंह राशि है लेकिन आपकी कुंडली में गुरु, शुक्र, बुध ये पवित्र ग्रह हैं, ये बहुत अच्छा बैठे हुए हैं। तो शनि के जो खराब दोष हैं वो आएंगे तो जरूर, लेकिन बहुत कम होकर निकल जाएंगे और आपको महसूस कम होगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि, केतु, मंगल, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, यानी सिंह राशि होने के कारण के अलावा सिंह राशि के साथ साथ आपका शनि, राहु, केतु, मंगल ये पाप ग्रह हैं, इनकी स्थिति जन्म समय से ही अच्छी नहीं है, तो फिर शनि के कुंभ राशि में आने के कारण से जो खराब असर है वो ज़्यादा असर डालेगा, ज़्यादा प्रभाव डालेगा आपके ऊपर। तो ऐसे केसेस में आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। बड़े निर्णय लेने में बहुत सोच विचार करके और अपने शुभचिंतकों से सलाह लेके ही निर्णय लेना चाहिए। एक रफ अपन मोटे तौर पे बता दिए कि सिंह राशि के साथ यदि आपको इंडिविजुअल रीडिंग चाहिए है तो आप
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही नंबर है मेरा व्हाट्सएप और इसका बात करने के लिए। तो इसमें जो अपनी मेथड है उसमें दोनों हाथ का फ़ोटो लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगी। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है कोई बात नहीं, आपका जो सबसे बड़ा बच्चा होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ लगेगी और आपकी अंदाज़न उम्र कितनी है वो लगेगी। अब मान लो आपका तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है और आपकी शादी नहीं हुई है, वैसे केस में यदि अंदाज़न उम्र पता है और आप अपने हाथ का फ़ोटो भेजेंगे तो एक्यूरेट भविष्य कथन हो सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है और कोई टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप देख लीजिए, यदि आपको इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।